बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। मैं सहारनपुर से आया हूँ और मेरे डीएनए में दो लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। ये बेटा सब आपके सब कष्ट थे, सब नष्ट हुए। उनकी स्मृतियां भी नष्ट हुई जड़ से। रोगी स्मृतियां अब आप सुन सकते पैनिक अटैक की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना। एंजाइटी डिसऑर्डर था। लगातार नकारात्मक विचार आना। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा होना। परिवार के सदस्य को देखकर नफरत, चिढ़ होना। दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहना। आपस में बात करने का मन ना करना। ओवेरियन इन्फेक्शन हो रहा था। मासिक अनियमित रहना। सिर दर्द की स्मृतियां थी। श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, खिंचाव होना। स्लीप डिसऑर्डर था। त्वचा रोग की स्मृतियां थी। पेट में दर्द और जलन होना। गले में इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। यूट्रस श्रिंक हो रहा था। फाइब्रॉइड्स बन रहे थे। शरीर में दर्द होना, जकड़न होना, कमजोरी रहना। कैंसर की स्मृतियां थी। सर्विक्स में, रेक्टम में, लीवर में, ब्रेस्ट में, श्वास नली में और ओवरी में। ऐसे यूट्रस खराब हो रहा है। यूट्रस में कैंसरस गांठें वो बन रही थी। फिलिपियन ट्यूब चिपक रही थी। ओवरी में सिस्ट बन रहे थे। पीसीओडी की स्मृति थी और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। जी गुरु जी। अभी सब तमाम बेटा, सब गंदगी हटाई गई है, सब अच्छे हो आप। कल महावन करिए तो जो असाध्य रोगों की स्मृति वो भी नष्ट हो। फिर आगे जो आपका संकल्प है वो और पूरा होगा। ठीक गुरु है। जी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मेरा 10 साल से दवाई चल रही है। और एक्सरसाइज करते हैं, 2 दिन में बुखार आता है और टाइफाइड होता है और फिर तबीयत खराब हो जाती है, उठ भी नहीं पाते हैं। मतलब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं। और फल नहीं खा सकते हम कीवी के अलावा। और दूध नहीं पी सकते, छाछ नहीं पी सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खा ही नहीं मतलब सकते। फल नहीं खा सकते? फल खाने से क्या होता है? भाई बॉडी तुरंत, जैसे हम संतरा का एक भी ले लेंगे ना, तो पूरी बॉडी में इतनी तेज दर्द होगा। फिर लेट जाएंगे, फिर ऑफिस भी नहीं जा पाएंगे, तुरंत ऐसा हो आधे जाता घंटे का तुरंत तुरंत है। होता नहीं है? नहीं नहीं, 1 घंटे में। 1 घंटे में। अब तो हाँ। दिन भर संतरा खाना कुछ नहीं होगा। अच्छा, दिन अच्छा। भर संतरा खाना, दिन भर नींबू खाना, दिन भर संतरा खाना। अब जी कुछ ठीक है ना? गुरु जैसे जी। कल से तुम दरबार में हो। कब से जी दरबार में जी। आप? 3 दिन से। ठीक। क्या करती रही? सोती रही कि मेहनत करती रही कुछ? गुरु जी रात को नींद तो नहीं आती है। अच्छा, बैठी जी। रही दरबार में। प्रक्रिया की कितना टाइम लगा होगा? 16-17 घंटा तो लगा होगा प्रक्रिया में। हाँ कोई हाँ। कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। कल तो पैर भी दर्द नहीं हुए मेरे। वैसे तो पैर दर्द होते रहते हैं, दर्द ही नहीं हुए बिल्कुल तो भी। ये तो प्रक्रिया करते समय का हाल है। अब तो करके खड़ी हो। अब तो जी सब जिंदगी गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अच्छे हो। ठीक है। बिल्कुल जी। जी। अब आप बेटा सिर पर हाँ हाँ। और पेट पर लेपा जरूर करना, आप और आपके पति देव। जी तो आगे का जो संकल्प वो पूरा हो। जी। गुरु जी मेरे सर पे ना धक धक ये चलता रहता है सर पे। देखो देखो, खट चल खट। रहा है धक धक। देखो धक धक चल रहा है, चेक करो। अभी नहीं चल रहा है गुरु जी। इसकी वजह से चला करता था, ये लिखा हुआ है। ओ। ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी। इन स्मृतियों का चलता धक धक। मशीन जी। चल रही थी, धीरे धीरे हम्म। डेवलपमेंट चल रहा था। ओ। हैं? जी। सब नष्ट हुई सारी स्मृतियां कल महावन के दिन। खुश गुरु जी आपसे ही उम्मीदें हैं, सारी चीजें तो खत्म हो गई मेरी। और जहाँ जॉब कर रहे हैं, हम अलग जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड से ससुराल में नहीं रहते, झांसी में रहते हैं। तो अब चाहते हैं हम उनके साथ ही रहे, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम से अकेले ही रह रहे हैं। और 2 साल हुए शादी के। और गुरु जी हमें कुछ अब परिवार बढ़ाने की भी इच्छा नहीं होती, मतलब लगता है कि जिम्मेदारी नहीं हम झेल पाएंगे। आंखें बंद करके चेक करो, अब परिवार बढ़ाने की इच्छा हो रही कि नहीं हो रही? गुरु जी जब से यहाँ पे आए तब से तो हो रही है। इसीलिए कह रहे हैं, गंदगी के कारण बेटा ऐसा नहीं होता था, है ना? जी विवाह का कारण क्या है? विवाह का मौज मस्ती नहीं है। जी विवाह का कारण एक ही है कि संतान उत्पत्ति, वंश बढ़ाना है, बस जी एक क्या, दूसरा कोई नहीं। उसके बाद फिर अपने सब परिवार सुखपूर्वक रहते हैं परिवार की तरह। और क्या है? विवाह का अर्थ ही इतना ही है केवल कि हम अपनी वंश वृद्धि हमारी, और क्या है? जी। ठीक। गुरु जी हम और अब झांसी फिर में पता लगे रहते। शादी करनी, बोले वंश वृद्धि नहीं करनी, इसका क्या मतलब हुआ? कि शादी का अपना अकेले आराम से रहते सब लोग है। झांसी में रहते हैं तो हम ससुराल में ही शिफ्ट हो जाए, मेरी जॉब वगैरह उधर ही कहीं पास में हो जाएगी। अब कहीं भी रहोगे बहुत आनंद आएगा तुमको जीने है में। ना।
और गुरुजी पतिदेव के ना पेट में बहुत दिक्कत रहती है और अब कफ नहीं, रहता नहीं रह रहा। अब नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस था उनको। अच्छा, सही हाँ हो तो गया। प्रॉब्लम, हाँ अच्छा गुरुजी, लेपन एक कराना ध्यान। लेपन उनका भी कराएंगे। एक क्वेश्चन है गुरुजी जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। लोगों के कष्ट देखते हैं, बहुत सारे कष्ट है, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब सब दुखी हैं तो जीवन मिला क्यों है? क्या करना है, जीवन का क्या है? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है। भोगने के लिए, एंड भोगने के लिए। कर्म भोग भोगने के लिए। जो अच्छा। कर्म किए हैं उनका भोग कौन भोगेगा? जी। जिसने किया है वो भोगेगा। तो आपके दरबार आ गए तो आप भोग गुरुजी सब खत्म कर दीजिए। बस बगैर अब। भोग कटे आराम जी। ही, जी। बगैर भोग कटे कुछ आराम ही नहीं होगा। जैसे अगर भोग नहीं करते, आप आंख बंद करके देखो पीछे का कुछ दिखता है? नहीं गुरुजी, कल से कोशिश कर रहे, देखने का कुछ नहीं दिख नहीं रहा दिख है। रहा। यही नहीं। भोग ही तो कटे हैं, पीछे को होता तो दिखाई देता। अब तुम जी। भूतकाल की देख भी नहीं सकती हो तुम। ये दरबार प्रमाणों वाला दरबार है, जी। अनुभव का दरबार है, ये बातों वाला नहीं है। जी। ठीक है ना? और तो मेरे अंदर बार बार ये इच्छा होती है कि अगर पतिदेव कुछ कह भी देते हैं तो तलाक दे दो, ज्यादा सही, हम अकेले रह लेंगे। वही तो कह रहे हैं। अब देखो, अब नहीं देखो, गुरु, अब नहीं है। तुमको डांट रहे हैं, देखो हो रहा है कुछ। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी देखो नहीं। इसलिए होता था। पढ़ो क्या लिखा है। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी माने पता है ना? गंदा ऑब्सेसिव गंदा। कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी। नफरत होना, पति से चिढ़ होना, घृणा जी। होना, हाँ जी। दूर रहना, अकेले रहना, जी। बात करने का मन न करना, हाँ। तलाक। जी। यही यही तो ओसीडी, यही तो था आपको। जी। और इसी ने अभी तक दूर रखा आपको। आप गुरुजी दूर वो, रहने मन कर रहा है। नहीं, अब तो सब सही लग रहा है गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बस जो भी है सब सही कर दीजिए, बस आपके दरबार से जुड़े रहे गुरुजी। खुश रहो बस। बेटा, खूब प्रसन्न, खूब खुश रहो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।